एवरीवन, आई एम दिशा ग्रोवर एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया हम मेनली 3 वीडियोस में कवर कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है मतलब इंट्रोडक्शनल वीडियो, उसमें हम मेनली जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेसल गैंग्लिया के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे पाथवेज ऑफ बेसल गैंग्लिया की, कनेक्शंस एंड पाथवेज। एंड थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया की। तो हम शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो से। तो बेसल गैंग्लिया, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, बेसल मतलब किसी चीज़ के बेस पे प्रेजेंट है। तो बेसल गैंग्लिया जो होता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए नाम बेसल गैंग्लिया है। एंड गैंग्लिया वर्ड यहाँ पे एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर क्यों है? क्योंकि गैंग्लिया हम तब यूज़ करते हैं जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होता है। ठीक है, गैंग्लिया या न्यूक्लिया वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होता है। सेल बॉडीज़ याद है सबको? मतलब जब हम न्यूरॉन बनाते हैं तो आगे का पार्ट है सेल बॉडी एंड पीछे एक्सॉन होता है। सो सेल बॉडी इज ग्रे इन कलर, तो ग्रे मैटर फॉर्म करता है ये। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज से ग्रे मैटर बनता है एंड पीछे एक्सॉन वाइट मैटर होता है। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज ग्रे मैटर। तो इससे हमें पता लगता है बेसल गैंग्लिया ग्रे मैटर है। बट ये मिसनॉमर क्यों है गैंग्लिया वर्ड? क्योंकि जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ये जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है, अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा है तो इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, बट और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हो रहा हो तो इसको गैंग्लिया बोलते हैं। बट ये जो बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं, पर फिर भी हम इसको न्यूक्लियाई की जगह गैंग्लिया बोल रहे हैं, तो इसलिए एक मिसनॉमर है। बट कुछ कुछ बुक्स में हमें न्यूक्लियाई भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अब बेसल गैंग्लिया होता क्या है कि बेसल गैंग्लियाज आर सब कॉर्टिकल। सब कॉर्टिकल इसलिए क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पर प्रेजेंट है। इंट्रा सेरेब्रल क्योंकि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनके बीच में, जैसे अंदर की तरफ ऐसे मासेस प्रेजेंट होते हैं। मासेस ऑफ ग्रे मैटर अभी हमने पढ़ा क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, इसलिए मासेस ऑफ ग्रे मैटर फॉर्मिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम क्या होता है? मतलब एक होता है पिरामिडल सिस्टम, आप सबको पता है, और एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। पिरामिडल सिस्टम में हमारे सारे वो ट्रैक्स आ जाते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि कॉर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं। मतलब हमारे जो भी ट्रैक्स होते हैं कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं। बट ये जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में ना कुछ ट्रैक्स आते हैं जो कि हमारे मिड ब्रेन से स्टार्ट, मतलब ब्रेन स्टेम से स्टार्ट हो रहे होते हैं रादर देन कॉर्टेक्स। तो ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का ही पार्ट होता है रादर देन पिरामिडल सिस्टम। और पिरामिडल सिस्टम मतलब यूजुअली लिंक्ड होते हैं कॉर्टेक्स में, जो पिरामिडल सेल्स होते हैं उनसे स्टार्ट होता है वो सारे ट्रैक्स वगैरह, तो इसलिए उसको पिरामिडल सिस्टम कहा जाता है। एंड दिस इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की बात करिए, क्योंकि यूजुअली ब्रेन स्टेम से जो ट्रैक्स है, रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, उन ट्रैक्स को मतलब आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में। थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ। एंड तो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब रोल प्ले, मतलब पार्ट होता है ये बेसल गैंग्लिया। ठीक है, अब बेसल गैंग्लिया वही न्यूक्लियस का, मतलब सेल बॉडीज का कलेक्शन है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मेनली 3 न्यूक्लियस ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है कॉर्पस स्ट्राइटम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस स्ट्राइटम। सेकेंड है एमिग्डालॉइड बॉडी एंड थर्ड इज कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो कॉर्पस स्ट्राइटम को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले कॉर्पस स्ट्राइटम जो है उसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट से बनता है, मतलब 2 पार्ट्स इन द सेंस 2 न्यूक्लिया से बनता है। एक होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पुट्टामेन जो कि लेटरली प्रेजेंट होता है बाहर की साइड, और ग्लोबस पैलिडस जो कि मीडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कॉर्पस स्ट्राइटम के 2 न्यूक्लियाई हम पढ़ेंगे, मेनली 2 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, मतलब 2 ही न्यूक्लियाई होते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम में। कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पुट्टामेन जो कि लेटरली बाहर की साइड प्रेजेंट होता है, और ग्लोबस पैलिडस जो कि मीडियली प्रेजेंट होता है। और जो ग्लोबस पैलिडस है उसको पैलियोस्ट्राइटम बोलते हैं। ठीक है, पैलियोस्ट्राइटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रिमिटिव पार्ट है, थोड़ा पुराना पार्ट है, तो ये इसलिए इसको पैलियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं, ग्लोबस पैलिडस को। अब पहले इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। बट ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं
ये पार्शियली डिवाइडेड होते हैं वाइट मैटर से, ठीक है। वाइट मैटर कौन सी चीज़ होती है अंदर, इंटरनल कैप्सूल से डिवाइडेड होते हैं, पार्शियली डिवाइडेड होते हैं किससे, इंटरनल कैप्सूल की वजह से, ठीक है। बट ये इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन भी होता है आपस में, किसकी मदद से, ग्रे मैटर के बैंड्स की मदद से, ठीक है, ग्रे मैटर के स्ट्रिंग्स की मदद से। अभी डायग्राम में देखते हैं तो समझ आएगा कि जैसे हमने अभी पढ़ा कॉर्पस स्ट्राइटम, अब ये हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये ना हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। अगर हम हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मतलब बेसल गैंग्लिया के लेवल पे हम अगर हॉरिजॉन्टली या ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो हमें ऐसे ऊपर से ऐसा दिखेगा कि ये ऊपर हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस दिख रहा है हमें, ठीक है। और ये हमारा है मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस की बात हो रही है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस यहाँ पे हमने बात करी थी ना, दो न्यूक्लियस की, कॉर्पस स्ट्राइटम के दो न्यूक्लियस की, तो दो न्यूक्लियस की, यह कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिवाइडेड है, किसकी मदद से, पार्शियली डिवाइडेड है इंटरनल कैप्सूल की मदद से, जो कि खुद एक वाइट मैटर है। और ये जो हम बात कर रहे हैं बेसल गैंग्लिया की, जो कि खुद एक ग्रे मैटर है, ठीक है। तो ये पार्शियली डिवाइडेड है वाइट मैटर से, जो कि इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये क्या कहते हैं, आपस में कनेक्टेड भी है बैंड्स ऑफ ग्रे मैटर की मदद से। यहाँ पे ग्रे मैटर के बैंड्स होते हैं जिनसे आपस में कनेक्टेड भी रहता है ये, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। और हाँ, कि ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में और डिवाइडेड है, कि ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है तो ये पुट्टामेन है, लेटरली हमने बताया था कि ये लेटरली प्रेजेंट होता है, और ग्लोबस पैलिडस जो कि खुद भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और एक्सटर्नस, ठीक है। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस अंदर की तरफ है और ये एक्सटर्नस, ठीक है। ये दो पार्ट्स में ग्लोबस पैलिडस डिवाइडेड होता है। तो ग्लोबस पैलिडस को हम क्या बोलते हैं, पैलियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ग्लोबस पैलिडस मतलब हमने पहले पढ़ा कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, फिर हमने पढ़ा पुट्टामेन और मतलब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दो पार्ट्स थे, पुट्टामेन और ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, पुट्टामेन और ग्लोबस पैलिडस को, उसको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। और क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुट्टामेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और थोड़ा सा फंक्शनली भी सिमिलर होते हैं, तो इसलिए इसको स्ट्राइटम नाम देते हैं। हम इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं स्ट्राइटम, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला था, ग्लोबस पैलिडस को पेलियोस्ट्राइटम, क्योंकि ये प्रिमिटिव पार्ट है। और ये जो स्ट्राइटम है इसको हम नियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं, ठीक है। नियोस्ट्राइटम थोड़ा न्यू पार्ट है और मतलब अभी थोड़ा रिसेंटली डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसको नियोस्ट्राइटम बोलते हैं। और मतलब और साथ में स्ट्राइटम भी बोलते हैं इनको, कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुट्टामेन को मिला के। और इस पूरे को कंबाइन करेंगे, मतलब इन तीनों को कंबाइन हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्ट्राइटम, क्योंकि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कॉर्पस स्ट्राइटम के पार्ट्स पढ़ रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एमिग्डालॉइड बॉडी, ठीक है। एमिग्डालॉइड बॉडी क्या होती है, ये पहले तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये देख लेते हैं। कि अगर हमने ये सजाइटल सेक्शन लिया तो ये हम सजाइटल सेक्शन से देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल के अंदर की तरफ है कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके अंदर की तरफ है थैलेमस। कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल पे प्रेजेंट होता है, ये टेल, ये इसकी पूछी जा रही है, कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल प्रेजेंट है इस पे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एमिग्डालॉइड बॉडी, ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। जो सेकंड न्यूक्लियस हम पढ़ रहे हैं वो एमिग्डालॉइड बॉडी, वो कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ टेल पे। तो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम जो मेमोरी ऑल्फैक्शन के भी काम आता है, मतलब स्टोरेज करता है मेमोरी की और ऑल्फैक्शन के, सूंघने के काम आता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस है, स्टोरेज फॉर मेमोरी एंड ऑल्फैक्शन, ठीक है। अब थर्ड न्यूक्लिया की बात करें तो कोलोस्ट्रम, हमने यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि ये जो पुट्टामेन के बाहर ये एक्सटर्नल कैप्सूल है और एक्सटर्नल कैप्सूल के भी पीछे कोलोस्ट्रम प्रेजेंट है, तो ये भी बेसल गैंग्लिया का एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। अब हमने तीन न्यूक्लियस की तो बात कर ली, अब थोड़ा सा हम एक बार ये स्ट्रक्चर फिर से देख लो। ये सजाइटल सेक्शन था इसका, तो ये लेटरल वेंट्रिकल के मतलब लेटरल वेंट्रिकल के अंदर की तरफ ये है पूरा कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर है थैलेमस, और कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल पे प्रेजेंट है एमिग्डालॉइड बॉडी, ठीक है। और ये कुछ फाइबर्स जा रहे हैं जो कि कनेक्शन फॉर्म करते हैं टू दी क्रेस्ट सेरिब्राई ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन तक इसका कनेक्शन जाता है, ठीक है, पूरा कनेक्ट करता है ये
किससे, मिड ब्रेन से। ये फाइबर्स कनेक्ट करते हैं आगे जाके मिड ब्रेन से, ठीक है। और ये हॉर्न्स दिखा रखे कि लेटरल वेंट्रिकल का ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है या इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है। और ये इसका सजाइटल सेक्शन है कि हमने अगर ऐसे बीच में से काटा, ऐसे साइड में से मतलब, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉर्पस स्ट्राइटम, मतलब जितने भी हमारे अभी हमने वो पढ़े हैं उनका थोड़ा स्ट्रक्चर समझेंगे। मेनली कॉर्पस स्ट्राइटम का हम के जो न्यूक्लिया उनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस हमने सबसे पहले पढ़ा था, डायग्राम में देखना पड़ेगा कि ये कॉर्डेट न्यूक्लियस अगर हमें सजाइटल सेक्शन में देखें तो हमें दिख रहा है कि ये सी शेप्ड या कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सी शेप्ड या कोमा शेप्ड, सराउंडेड बाय लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल इसके बाहर की तरफ है, इसको एनक्लोज कर रही है लेटरल वेंट्रिकल। तो सराउंडेड बाय लेटरल वेंट्रिकल, कनकैविटी ऑफ सी एनक्लोजेस, मतलब ये जो सी कनकैविटी बना रहा है, कनकेव शेप का है, सी शेप का है। तो ये किस किस को एनक्लोज कर रहा है, इसके अंदर किस किस को ढक रहा है, ये थैलेमस को ढक रहा है और साथ में इंटरनल कैप्सूल को भी ढकता है, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल को भी एनक्लोज कर रहा है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड, बॉडी एंड टेल कैसे, ये इसका ऊपर का हिस्सा, ये इसका हेड है, ये इसका बॉडी है पीछे की साइड, एंड दिस इज टेल जहाँ पे एमेग्डालॉइड बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है कॉर्पस स्ट्राइटम। कोमा शेप्ड होता है या फिर सी शेप्ड होता है, इस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। खुद ये किसको एनक्लोज कर रहा है, थैलेमस को और इंटरनल कैप्सूल को। और 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये है बाइकन्वेक्स लेंस की तरह होता है ये, ठीक है। लार्ज बाइकन्वेक्स लेंस, लार्ज लेंस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। कन्वेक्स लेंस, बाइकन्वेक्स लेंस की शेप में होता है, क्योंकि दोनों साइड देखो कन्वेक्स है, बाहर की साइड मतलब इसका बाहर की साइड ये निकला हुआ है, तो इसको बाइकन्वेक्स लेंस की शेप में बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म लेटरल बाउंड्री ऑफ इंटरनल कैप्सूल, लेटरल बाउंड्री बनाते हैं इंटरनल कैप्सूल का, क्योंकि यहाँ पे लेटरल मतलब इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट है, इसके लेटरली प्रेजेंट है, तो ये इंटरनल कैप्सूल की लेटरल बाउंड्री बना रहा है। आगे कि ये 3 सरफेसेस होते हैं इसके, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। जो लेटरल सरफेस होता है तो उसके क्या क्या रिलेशन में क्या क्या आता है, मतलब पहले तो ये कन्वेक्स शेप का होता है। कैसे, रुको मैं यही बना देती हूँ। ऐसे हमने स्ट्रक्चर देखा था इसका, सॉरी चल नहीं रहा, यहाँ पे ऐसे हमने स्ट्रक्चर देखा था। तो ये एक स्ट्रक्चर है लेटरली, यहाँ पे इसके क्या क्या प्रेजेंट होगा, ये कन्वेक्स है, ये स्ट्रक्चर कन्वेक्स है, ये पूरा बाई कन्वेक्स है, दोनों साइड कन्वेक्स है। तो यहाँ पे ये कन्वेक्स शेप का है, इसके लेटरली क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये है एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है। ये यहाँ पे कोलोस्ट्रम, ठीक है। और यहाँ पे आउटर मोस्ट कैप्सूल, और इसके भी बाहर होता है इंसुला। तो ये इस ऑर्डर में प्रेजेंट होता है कि ये कन्वेक्स शेप्ड है, ये साइड लेटरल सरफेस जो है इसका कन्वेक्स है। तो यहाँ पे आया एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर आया कोलोस्ट्रम, फिर आया आउटर मोस्ट कैप्सूल और लास्ट में आया इंसुला। तो ये इसके रिलेशन में ये सारी चीज़ें लेटरली ये सब प्रेजेंट है। किसके बाहर, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के लेटरली, ठीक है। अब मीडियली क्या क्या प्रेजेंट है, मीडियली पहली बात तो ये मोर कन्वेक्स है, ठीक है, ज़्यादा कन्वेक्स है, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे ज़्यादा ही कन्वेक्स शेप बन रही है, ठीक है। तो ये मोर कन्वेक्स है और इसके रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही है, इंटरनली क्या क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे क्या था, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, यहाँ पे थैलेमस है, और इसके बीच में क्या था, ये सब क्या है, ये है इंटरनल कैप्सूल। तो पहले आया इंटरनल कैप्सूल, फिर ये आया कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, फिर थैलेमस। तो मीडियली क्या क्या आया, इंटरनल कैप्सूल,
इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस, ठीक है। और इन्फीरियरली भी बल शेप होता है, तो वो इतना डिटेल में पढ़ने की कोई इतना ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चाहो तो थोड़ा सा BD चौरसिया से पढ़ सकते हैं डिटेल में, अगर आपको और डिटेल में जानना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। आगे है कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पुटामिन और ग्लोबस पैलिडस में। तो ये हमने यहाँ देखा, ये पुटामिन है और ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस एक्सटर्नस, ठीक है। तो ये डिवाइडेड तो है, पर ये किससे डिवाइडेड होता है? ये डिवाइडेड होता है एक वाइट मैटर की लैमिना से, ठीक है। वाइट मैटर के थिन लैमिना से डिवाइडेड होते हैं ये आपस में। तो जो पुटामिन है, ये वाला सरफेस है, वो ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है, बड़ा होता है, बट स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। स्ट्रक्चरली सिमिलर किससे होता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस से। कॉर्डेट न्यूक्लियस से स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, ठीक है। तो तभी इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइटम। इन दोनों को स्ट्राइटम बोलते हैं हम मिलके, कॉर्डेट न्यूक्लियस और इसको मिला के हम स्ट्राइटम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्राइटम या नियोस्ट्राइटम। तो आगे बढ़ते हैं कि ये लार्जर लेटरल पार्ट होता है, लेटरली प्रेजेंट है, तो लार्जर लेटरल पार्ट है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड कंटेन स्मॉल सेल्स। बड़ा तो है बट स्मॉल सेल्स हैं इसमें, स्ट्रक्चरली बड़ा है बट सेल्स स्मॉल है। बाकी आते हैं नेक्स्ट पे ग्लोबस पैलिडस, जो कि है स्मॉलर मीडियल पार्ट है ग्लोबस पैलिडस, मेड अप ऑफ लार्ज मोटर सेल्स। मीडियली प्रेजेंट है, स्मॉलर पार्ट है और लार्ज सेल्स होते हैं इसमें। पुटामिन में स्मॉल सेल्स थे, इसमें लार्ज, ठीक है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन। वही हमने पहले ही बात कर ली कि ग्लोबस पैलिडस क्योंकि ओल्डर पार्ट है तो इसलिए इसको पेलियोस्ट्राइटम बोलते हैं, क्योंकि ओल्डर प्रिमिटिव पार्ट है इसलिए पेलियोस्ट्राइटम। नियोस्ट्राइटम हम कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन को मिला के जो हम स्ट्राइटम बोलते हैं, इनको ही हम नियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिसेंटली डेवलप हुआ है इसलिए इसको स्ट्राइटम को नियोस्ट्राइटम भी बोलते हैं। और स्ट्राइटम किसको बोलते हैं? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन को मिला के हम स्ट्राइटम बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं आपस में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ देखो ये सब तो था मेन न्यूक्लियस, बट हमें कुछ और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो हमें आगे नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा, जो कि हमारी है पाथवेज के बारे में। जो भी पाथवेज होते हैं बेसल गैंग्लिया के या कनेक्शंस होते हैं उसके बारे में समझने में, कि 2 चीज़ें हमें और पढ़नी है। एक है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, और जैसे हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दिस इज थैलेमस। इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये थैलेमस था, ये यहाँ दोनों साइड बना देती हूँ। यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ये अभी बस बता रही हूँ नाम क्योंकि ये पाथवेज में काम आएगा, कि अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवेज पढ़ेंगे तो उनमें ये काम आएगा। ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज लेंटिफॉर्म, दिस इज थैलेमस, दिस इज सबथैलेमिक न्यूक्लियस। सबथैलेमिक इसलिए क्योंकि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ हमें पढ़नी है जो है यहाँ पे नीचे मिड ब्रेन से भी कनेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है सब्सटैंशिया नाइग्रा प्रेजेंट, ठीक है। मिड ब्रेन में सब्सटैंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं भी, सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस एंड सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, ठीक है। सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस एंड सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम पाथवेज की बात करेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी होता है और एक
मतलब ये सब्सटैंशिया नाइग्रा भी है, जिसके दो अलग टाइप का होता है, सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलरिस एंड सब्सटैंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। ठीक है, तो हम बाकी पाथवेज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवेज, और थोड़े बहुत कनेक्शन फाइबर्स वगैरह के बारे में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कुछ भी डाउट हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।